आगे रास्ता छोड़ देना कि कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाए पूरा, है ना, कि अरे सामने मत आ जाना, माता जी दिखना चाहिए पूजा करते। कृपया शांति बनाए रखें। सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री दयाशंकर जी भाई साहब से निवेदन है कि दीदी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। कार्यक्रम का ये जो अंतिम चरण है, ये दीदी का हमें उद्बोधन प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम की जो योजना है, इस कार्यक्रम की ये पहली श्रृंखला है। ये पहली श्रृंखला मैंने आपको बताया था प्रकृति के प्रकोप से थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन इतनी अनिवार्य श्रृंखला का शुभारंभ इस पवित्र माह में हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दीदी ने हमें समय दिया। इस कार्यक्रम का जो रूपरेखा है आपने देखी हुई सूचना में कि पश्चिमीकरण से परे आधुनिकीकरण, ऐसी बहुत सारी बातें आज हमें दीदी के माध्यम से जो आपसी संवाद, आपसी परिचर्चा हमारे बीच होगी, तो मेरा निवेदन है कि दीदी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरा नाम कृष्णदासी आरती, और हम कृष्ण के दासी को कृष्णदासी कहते हैं। और हम यहाँ पर बैठे हैं कोई भाषण सुनने नहीं, किसी का उद्बोधन सुनने नहीं। अगले 1 घंटे हम लोग एक ऐसी बातचीत करने वाले हैं जिस बातचीत के दौरान कई बार हमको ये लगेगा कि ये हमारे जीवन में घटा है या हमने इसको घटते हुए देखा है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो हमने कोई भाषण या कोई उद्बोधन मानकर इसको नहीं चलना। ये एक चर्चा का सत्र है, एक बातचीत का सत्र है। और वैसे कार्यक्रम की एक विधिवत रूपरेखा तय की गई थी, परंतु हमेशा से ये होता है, हो ये सोई जो राम रचि राखा, कि जैसा ईश्वर ने तय कर दिया उसके अलावा संसार में कुछ हो नहीं सकता। तो आप सब जानते हैं कि विगत 1-1.5 दिन से जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद भी अगर हम इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और बिना किसी लालच के, यहाँ ये लालच देकर नहीं लाया गया है कि वहाँ चलिए आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बिना किसी लालच के अगर हम इतनी संख्या में भी आए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सूचक है इस बात का कि हाँ, अब हम जागृति की ओर बढ़ना चाहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको प्रभावित कर रही हैं और अब उनके प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि कार्यक्रम का विषय आप लोगों के मध्य रखा गया था कि संस्कृति एवं संस्कार की बात। किसकी बात आज हमने करनी थी?
संस्कृति और संस्कार की बात। संस्कृति क्या होती है? देखो, भारतीय संस्कृति, हम जिस देश में जन्मे हैं, भारत में जन्मे, पहली बात, एक बात इस कार्यक्रम से सबसे पहले सीखना कि हम कहाँ जन्मे हैं? भारत में। हमने इंडिया में जन्म नहीं लिया, हमने भारत में जन्म लिया है। तो भारतीय संस्कृति को क्या कहा गया है? सनातन। उस सनातन का अर्थ है, गीता में भगवान ने खुद कहा कि सनातन अर्थात वो, गीता का दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि सनातन वो है जो कभी मिटता नहीं, जो शाश्वत है। तो हमारी संस्कृति कैसी है? पिछली बहुत सी मत पंथों ने अब जन्म ले लिया है, ईसाई संस्कृति है, मुस्लिम है, ऐसे अनेक विधर्मी संस्कृतियों ने जन्म लिया। किसी का इतिहास 10,000 साल पुराना है, किसी का 2,000, किसी का 5,000। पर सनातन का अर्थ है शाश्वत। वो तब से है जब हम और आप नहीं थे, वो आज भी है और हम जैसे कितने ही आकर चले जाएंगे, पर सनातन का अस्तित्व धरती से नहीं मिटेगा। तो हमने ऐसी संस्कृति में जन्म लिया, तो सबसे पहले जीवन में अपने आप पर इस बात का अभिमान रखना कि हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं। ये हमारे पे भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमको भारतीय बनाया और भगवान ने हमको उस देश में जन्म लेने का सौभाग्य दिया जहां खुद भगवान आए हैं। ऐसे देश में भगवान ने हमको जन्म दिया। अब हमने किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखो, 3 बिंदु अगर हम अपने जीवन में अपनाएं, बहुत बड़े कदम के इंतजार में रहने के बजाय छोटे छोटे प्रयास सबने निरंतर करते रहना चाहिए। अगर हम बहुत बड़ा किसी अचीवमेंट के इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो हम उन छोटे प्रयासों को खो देते हैं जो हमको वहाँ तक पहुँचने की मदद करते हैं। तो 3 बातें। सबसे पहला, स्वभाषा, स्वभोजन और स्वभूषा। सबसे पहली आदत अगर हमने कुछ अपनानी चाहिए तो स्वभाषा, हमारी अपनी भाषा, और जिसको हम सबसे ज़्यादा भूलते जा रहे हैं। अभी हम क्यों बोल रहे हैं? देखो, हम लोग, हमारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम में, है ना? तो वो दिन के 24 घंटे के 5 से 6 घंटे एक ऐसे माहौल को दे रहे हैं जहां उनको अपनी भाषा बोलने का अधिकार नहीं, जहां भारत में रह के उनको हिंदी बोलने का अधिकार नहीं है। और आप लोग बड़ा गर्व से माता पिता बताते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मैं कई ऐसे परिवारों में जाती हूँ, हम लोग बाहर जब कथाओं के लिए जाते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि होटल्स में रुकने के बजाय हम घरों में रुकते हैं, ताकि हम जानते हैं लोगों की मानसिकता क्या है। तो माता पिता बड़े गर्व से बताते हैं कि दीदी हमारा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। आप लोग जानते हैं कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कॉन्वेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ है लावारिस बच्चों का घर। विदेशों में ऐसी संस्कृति है कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 साल की, 16 साल की बच्ची माँ बन जाती है। वो शारीरिक सुख को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और वो एक व्यक्ति, एक पति परायण नहीं होती है वहाँ की महिलाएं, ना वहाँ के पुरुष। तो वो लड़की बाद में, उसका 10वीं के बाद फिर कोई नया आ जाएगा, वो लड़की के जीवन में भी कोई नया आ जाएगा। वो बच्चा कहाँ जाएगा? तो वहाँ के राजा ने एक व्यवस्था बनाई जिसको कहा गया कॉन्वेंट। तो जितने लावारिस बच्चे थे उनको कॉन्वेंट में भर्ती कराया जाता है। तो हमने अपने बच्चों को सबसे पहले लावारिस बनाया। वो बच्चे ये बात नहीं जानते हैं कि हमारा माँ कौन है, हमारा पिता कौन है, इसीलिए कॉन्वेंट के टीचर को ही वो कहते हैं फादर और मदर, और नकली को कहते हैं ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है। हमारे पास तो है, फिर भी हमने हमारे बच्चों को भेजा कि जाओ वहाँ फादर बोलो, मदर बोलो। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है? हमको लगता है कि इंग्लिश, देखो ग्लोबल लैंग्वेज, देखो भाषा का हमको कोई विरोध नहीं है, भाषा सारी सम्मान के योग्य है, भाषा सीखना भी चाहिए।
इंग्लिश का विरोध नहीं है, पर ये जो एक इंग्लिश के लिए भ्रांति भारत में भर ली गई है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। दुनिया में लगभग 200 देश हैं और उन 200 में से सिर्फ 14 देश ऐसे हैं जहां अंग्रेजी चलती है। और वो 14 देश कौन से हैं आप जानते हैं? जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये देश जो उनके गुलाम रहे, वो तो हमको छोड़ के चले गए, पर हमने उनकी भाषा की गुलामी को आज भी नहीं छोड़ा। आज भी भारत का कानून अंग्रेजी में, हम वाहन पे अगर आप हिंदी में नंबर लिखवा लोगे आपका चालान कट जाएगा। तो आपका बच्चा एक ऐसे माहौल में आपको मजबूरन उसे धकेलना ही पड़ेगा कि उसको अंग्रेजी सीखनी है। पर कम से कम अपने बच्चे को हर माता ने, हर पिता ने ये भाव बनाना कि घर में उसको स्वभाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप आज के बच्चों को अगर 1 2 3 4 आता है, बोले हाँ, बोले 1 2 3 4 आता है, बोले नहीं आता है। स्कूल में नहीं सिखाया पर घर में तो आप सिखा सकते हो। तो सबसे पहली बात हमने जो अपनानी चाहिए वो है स्वभाषा। एक बात बताओ, अंग्रेजी में कभी अपने बच्चों को डांटना, गुस्सा आएगा क्या? अंग्रेजी में लाड़ आता है क्या बच्चों पे? भावनाएं हमेशा अपनी भाषा में व्यक्त होती हैं। पर माताएं, इस विशेष रूप से माएँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं बोलेगा तो वो दौड़ में पीछे छूट जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये 14 देशों के अलावा भी दुनिया है। जापान में जापानीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है, इंडोनेशिया में उनकी भाषा चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है। सिर्फ हम लोग हैं जो उसके गुलाम बने हुए। तो अपने बच्चे को उसका ज्ञान दो, पर उसका गुलाम मत बनने दो। दूसरा एक चीज हमने अपनाना कि जो भी हमारे बालक कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों का आप इतिहास पढ़ें तो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैं बहुत पहले की बात पे नहीं जाऊंगी। सन 2017 भोपाल हमारे सबके पास का इलाका है। भोपाल में कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों के साथ एक घटना हुई थी। 10वीं की मार्कशीट इंसान के लिए एक आइडेंटिटी रहती है, जीवन भर वो पहचान है। आप कहीं रिज्यूम भी देंगे कहीं नौकरी के लिए तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी पड़ती है। 10वीं की मार्कशीट सन 2017 भोपाल के कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों के नाम रवि को रॉबर्ट कर दिया गया और माता पिता के नाम बदल करके वहाँ के जो फादर मदर थे उनके नाम डलवा दिए गए। अब या तो आपके पास बहुत अधिक पैसा हो या बहुत अधिक पावर हो तो आप उसको बदलवा सकते हो, वरना जो लोग, और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, तो वो लोगों ने उसी आइडेंटिटी को, उसी पहचान को स्वीकार लिया। क्या हुआ? उनके कोई प्रयास, उनको क्या प्रयास करना पड़ा? सिर्फ 4 जवाब देने पड़े, पर 4 जवाब देके उन्होंने 400 बच्चों को ईसाई पहचान दे दी। इसलिए अपने बच्चों को इस कुचक्र से बचाना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर ही बच्चा कुछ बन सकता है। सबसे पहले अपने बच्चे को जीवन को पढ़ने दो, उसको संसार पढ़ने दो। आपका बच्चा बहुत बड़ी नौकरी नहीं करेगा, वो चल जाएगा, पर आपका बेटा या आपकी बेटी भविष्य में गले में क्रॉस लटका के ना घूमे या बुर्का पहन के ना घूमे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि उनको बचपन से वो शिक्षा दो। तो स्वभाषा को हम सब ने अपनाना है। दूसरा, स्व खान पान। आजकल हमको लगता है कि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कि ये हमारी है और ये हमारी नहीं है, तो उनको ये चीज़ें दिन में बैठती जाती हैं। बालकों का मन भोला होता है। हम बच्चे बोलते हैं माँ भूख लगी, माँ कह देती 2 मिनट में जो बनता है जा करके। 2 मिनट में हमने भी खाया था हमारे बचपन में, हमारी माँ नमक डाल के पराठा बना के देती थी, वो भी 2 ही मिनट में बनता था कि नहीं? जब हम लोग छोटे थे तो मैगी नहीं बनाती थी हमारी माँ, वो भी 2 ही मिनट में बना कर देती थी।
पर स्व खान पान, जितने व्यंजन भारतीय विधा में हमारी संस्कृति में हैं उतने किसी भी देश में नहीं है। मेरी अपनी बहन लंदन में रहती है, मेरी सगी बहन, और सबसे बड़ी शिकायत जब वो भारत आती है ना तो उनकी यही होती है कि वहाँ खाने को नहीं मिलता है हमको। क्यों नहीं मिलता है? खाने के नाम पर उनके पास वही है, प्रिजर्व ब्रेड, और वहाँ भारतीय खाना उसको बहुत बड़ी चीज माना जाता है। पर हम अपने भोजन को छोड़ करके और उस चीज को अपनाते हैं और समझते हैं इसमें हमारी बहुत बड़ी शान है। देखो, भोजन में जो शुद्ध शाकाहारी भोजन हमको बताया गया, विज्ञान भी इस बात का दावा कर चुका है कि मांसाहार या ये सब हमारे शरीर के लिए भी आगे चल के हानिकारक है। क्यों है? देखो, हमारे पूर्वज बहुत पहले से, हमने बड़े बूढ़े कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। ये हमारे बड़ों ने हमसे कहा था। तो जितनी भी बातें हमसे कही गई ना, उसमें कुछ भी हवा में नहीं कहा गया है। हम जैसा खाते हैं ना वैसा हम बनते चले जाते हैं। इसीलिए माताओं को कहते हैं कि जब भी आप भोजन बनाते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मन में सबसे पहली बात, एक बहुत बुरी आदत मुझे आज की माताओं की लगती है कि भोजन कैसे बनाती हैं, तो टीवी देखते देखते बनाती हैं ना। और ब्रेक आया, जाकर के सब्जी हिलाई और फिर आकर के बैठ गई। आप अपने बच्चे को क्या परोस रहे हो? वो 4 शादी कर रही है, वो घर में ही गोली मार रहा है, वो आप आपके बच्चों को परोस के खिला रहे हो। आपको लग रहा है उसका प्रभाव नहीं पड़ता? अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, एक भैया किसी अपराध में जेल में थे। जब वो क्योंकि वो निरपराधी थे पर भूलवश उनको जेल हो गई थी, तो उन्होंने देखा कि जब वो भोजन करते थे तो उनको बहुत ऐसे विचार आने लगते थे अचानक से कि इसको मार दूं, इससे झगड़ा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो एक दिन उन्होंने जेलर से कहा कि मैं वैसे शांत रहता हूं, मैंने अपराध भी नहीं किया, मैं निरपराध होने के बाद भी फंस गया हूं, पर भोजन करते से मेरे मन में बहुत हिंसात्मक विचार आते हैं। ऐसा क्यों? जब वहां रिसर्च की गई तो पता पड़ा कि उस जेल का खाना जो बनाता है वो आदमी अपनी ही मां की हत्या कर चुका था। इसीलिए भोजन बनाने वाले का प्रभाव सामने वाले के मन पर पड़ता है। आप आपकी थाली में क्या परोस के आ रहा है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता है वो खाना है, बस पेट भरने की चीज है, चलते फिरते खा लेंगे। आप आपके बच्चे का दिमाग बना रहे हो, आप आपके बच्चे की मानसिकता बना रहे हो। इसलिए स्व खान पान, अपने खान पान पर हमने जोर देना। और तीसरा, स्व वेशभूषा। अब स्व वेशभूषा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना ही बड़ा कठिन बन गया है कि स्व वेशभूषा, हमारी वेशभूषा जो है वो बिरला ही देखने को भी मिलती है। सही बात है कि नहीं? देखने को भी नहीं मिलती है। भैयाओं में तो बिल्कुल नहीं मिलती कोई धोती कुर्ते में, तो कोई जो दिखते वाले पंडित जी होंगे। सामान्य व्यक्ति हमारी अपनी वेशभूषा में हमको नहीं दिखता। पर अगर हम एक समय के साथ चल रहे हैं, ठीक है, उसमें बुराई नहीं है, पर हमने अपने बच्चों को स्व वेशभूषा का ज्ञान देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने एक खंडवा में एक पहल चलाई थी कि सप्ताह में एक दिन, जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है, उस दिन परिवार ने इकट्ठे भोजन करना और एक चर्चा का सत्र रखा जाता था, एक बिंदु बनाया जाता था और वो हर परिवार को पता होता था और सारे बच्चे सप्ताह भर तैयारी करते थे। और अगले सप्ताह के रविवार के दिन सबने बैठ के उस पर चर्चा करनी और उस दिन सब अपनी स्व वेशभूषा में आते थे कि भाई जितने हैं सब धोती कुर्ता में आएंगे, माताएं जितनी सब साड़ी में आएंगी।
तो सप्ताह में एक दिन भी अगर हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे को ये ज्ञान होगा कि ये हमारा पहनावा है, ये हमारा परिधान है, ये भारतीय परिधान है। तो ये 3 बिंदु। अब एक ऐसा विषय है कि जो भारत में इस तरीके से बढ़ रहा है, जिसके बारे में खुलकर बोलना, मुझे लगता है हर कोई उस मुद्दे से बचना चाहता है। हर इंसान अपने आप को सेफ रखना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हम उस बारे में बात करें। मीडिया कभी उस पर खुलकर बोलती नहीं है। कथाओं के माध्यम से भी कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो उस मुद्दे पे प्रकाश डालते हैं, संदेश देते हैं, और बाकी कथावाचक, अन्य राजनेता, कोई भी उस बारे में बात नहीं करना चाहता। और ये मुद्दा क्या है? हम सब ने एक शब्द सुना है, लव जिहाद। सुना है? सबने सुना है लव जिहाद? नहीं सुना है? अच्छा, देखो, लव जिहाद अब सब बड़े ध्यान से सुनना। और सिर्फ इसलिए ये माताओं का विषय नहीं है। मैंने ऐसे लव जिहाद के केस देखे हैं कि भाई ने ही अपनी बहन को विदा कर दिया। इतना बहकावे में मुसलमानों को लेते आता है कि सगे भाई ने अपनी बहन का हाथ माता पिता की मर्जी के खिलाफ दे दिया। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक लड़का है। इसलिए इस विषय पे सबने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इसको सुन। बात है कि हम कभी किसी को, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, इस संसार में 2 काम है जो सबसे मुश्किल है, और जिसको ये 2 काम करना आ गए वो सब कुछ कर सकता है। पता है कौन से? एक, बिना किसी की मदद लिए अपने मन से अध्ययन करके कोई विधा सीख जाना, और दूसरा, मौन होकर के किसी की बात को सुनना। ये 2 काम दुनिया में सबसे मुश्किल है। इंसान को जैसे ही मौका मिलता है वो बताने लगता है कि ज्ञान मुझे भी है। मैं हमेशा अपनी कथा में भी कहती हूँ कि बोल हम वही सकते हैं जितना हमको आता है, पर जब हम सुनते हैं तब हम हर बार नया सीखते हैं। इसलिए बोलो कम, सुनो ज्यादा। भगवान ने कान 2 दिए, मुंह 1 दिया है। सुनते रहो, बोलो जब आवश्यकता हो। तो हम जिस विषय के लिए मुख्य रूप से आज यहाँ एकत्र हुए हैं, वो विषय ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर हम 10 परिवार देखें तो 10 में से 2 परिवारों में वो मामले हो चुके हैं या उनकी घुसपैठ हो चुकी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो अरे अभी यहाँ इतने बैठे, हमारे तो किसी के घर में नहीं हुआ। ऐसा हमको लगता है कि हमारे घर में नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि हमारे आसपास जितने लोग घूम रहे हैं, जो रवि, राम, श्याम, घनश्याम बन के घूम रहे हैं, उसमें कौन अब्दुल रहीम रज्जाक है। उनको कैसे पहचानना, उनसे कैसे बचना और क्यों बचना। ऐसे नहीं कि भाई वो मुसलमान है इसलिए हमको बचना है, ये कोई उत्तर नहीं है उसका। जो लोग फंसे हैं उनके अनुभव हमने बहुत सुने हैं। इस आधार पे हम यहाँ आज बात कर रहे हैं। देखो, लव जिहाद, इस जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद शब्द का अर्थ है इस्लाम के लिए युद्ध करना। जितने गैर इस्लामी लोग, मतलब जो गैर मुस्लिम है, उनको मुसलमान बनाना, ये जिहाद का अर्थ है। अब जिहादी को कुछ भी करके उसको मुसलमान बनाना। इसके 2 तरीके होते हैं। या तो वो शस्त्र उठा ले, भैया मैं हिंदू हूँ, मुझे अगर मुसलमान बनाना है तो 2 काम वो कर सकते हैं।
या तो शस्त्र उठा ले, मेरे गर्दन पर तलवार रख के बोले कि मुसलमान बनो, नहीं मार देंगे, या फिर वो मुझे प्रेम से मुसलमान बना दे। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। ये दो तरीके हैं, या तो आप ताकत से सामने वाले को अपने पक्ष में ले आओ या प्रेम से ले आओ। ताकत वो कहाँ आजमा सकते हैं? जहां उनकी बहुतायत है, जहां वो ज़्यादा मात्रा में है और हम कम मात्रा में है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान में सन 2016 में हरिराम व्यास, इनकी 2 बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई थी। उनको सिर्फ और सिर्फ शासन की तरफ से 6 महीने के संघर्ष के बाद एक उत्तर आया था कि आपकी बेटियां अपनी मर्जी से गईं। इसके अलावा आज तक 2016 के बाद आज 2023 चल रहा है, वो अपनी बेटियों को देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी बहुतायत है, इसलिए वहाँ वो जोर से ज़बरदस्ती से जैसे चाहे। और वहाँ क्या अब चूँकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ये कह सकते हैं कि उनके बहुत प्रशंसनीय कदम है कि अब कश्मीर के हालात सुधर चुके हैं। वरना कश्मीर के ऐसे अभी भी अनंतनाग में, जैसा हम सब जानते हैं, फायरिंग चल रही है। और अनंतनाग, पुंछ, इन इलाकों में आप कभी घूमने के लिए जाए, हम लोग लगभग हर वर्ष या हर 2 वर्ष में कश्मीर जाते हैं, तो ऐसे कई इलाके हैं जहां मुसलमान जिस घर में चाहते थे, जो लड़की चाहते थे, उठा के ले जाते थे। पूछते नहीं थे या कोई पटाते नहीं थे, बहलाते नहीं थे, अपनी मर्जी से आते थे, आपके सामने आपकी लड़की को ले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुतायत में है। वहाँ उनसे आप लड़ नहीं सकते हो, वहाँ उनसे लड़ने का मतलब मौत है। पर जहाँ वो कम तादाद में है, वहाँ उन्होंने ये जाल फैलाया है कि हम प्रेम से लड़कियों को पटाएंगे, इसका नाम है लव जिहाद। तो आपको प्रेम में फंसाएंगे। लव जिहाद की शुरुआत भारत से नहीं हुई थी, लव जिहाद की शुरुआत हुई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में मुसलमान लड़कों ने चलाया था रोमियो जिहाद, और इंग्लैंड की एक बड़ी तादाद में लड़कियों को मुस्लिम बनाया, धर्मांतरण कराया, उनसे निकाह किए, और फिर धीरे धीरे उसी पैटर्न पे भारत में रहने वाले मुसलमान काम करने लग गए। हमारे यहाँ लव जिहाद का पहला केस केरला में रजिस्टर हुआ था, हम सब जानते हैं। अभी एक मूवी भी आई थी, द केरला स्टोरी, पहला केस। और इंटरनेट पे आप लोग ज़रूर खोलिएगा, उस बहन की डायरी मिलेगी। अब शायद गूगल से उसको डिलीट करवा दिया गया है, पर उस बहन की डायरी पहले उपलब्ध थी, और उस बहन ने अपनी डायरी के पहले पेज पे लिखा था आई एम डेड। जीवित लड़की ने लिखा था कि मैं अब मर चुकी हूँ। ये प्रताड़ना उसको मिली थी। सन 2007 से सन 2009 के बीच केरला में लव जिहाद के मुद्दे उठना प्रारंभ हो गए कि लव जिहाद क्या है, क्यों लड़कियां, क्योंकि देखो कई लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो करना ही है, और लड़की अंतरजातीय विवाह भी तो होते हैं, अंतरजातीय विवाह होते हैं, अंतर धार्मिक विवाह भी होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप लव जिहाद के आंकड़े देखें और उसके पलट के आंकड़े देखो, हिंदू लड़कियां तो मुसलमान बनी है, पर जो मुसलमान लड़कियां हिंदू बनी है उनका आंकड़ा 1% भी नहीं है हमारी बहनों के मुकाबले। सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में, ये सरकारी आंकड़े, और सरकार आप सब जानते हैं सरकारी आंकड़े फेक हैं, असलियत इससे कई गुना ज़्यादा है। सरकारी आंकड़े अगर हम पढ़ें
तो अब से पिछले 10 साल में 10 लाख से ज़्यादा लड़कियां सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में, केरला, तमिलनाडु, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में 10 लाख से ज़्यादा हिंदू माताएं और हिंदू बहनें धर्मांतरण कर चुकी हैं। ये सरकार ने दिया है आंकड़ा, तो आप खुद कल्पना करो असली आंकड़ा क्या होगा। 10 लाख लड़कियां, और देखो ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो हमको लगता है कि लव जिहाद लड़कियों के साथ होता है। लव जिहाद का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? नाबालिग बच्चियां और शादीशुदा महिलाएं। सबसे बड़ा टारगेट नाबालिग बच्चियां और शादीशुदा महिलाएं। हमको लगता है 23, 24, 25 साल की हमारी जवान लड़की है तो बस ये लव जिहाद का टारगेट है। नहीं, हमारी एक बहन जिनकी घर वापसी हुई है, हैदराबाद की मंडी से उनको लेकर के आया गया था। हैदराबाद की मंडी में उनको बिकने के लिए भेज दिया था, जिससे उन्होंने निकाह किया था। तो उन्होंने बताया था कि 5 साल की बच्ची से लेकर 60 वर्ष की महिला, वो उनके लिए एक स्त्री है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो हर एक को एक ही नज़र से देखते हैं। उनके लिए औरत और हिंदू औरत माने क्या है? ये हमारे उपभोग की वस्तु है। क्यों है? तो भैया उनको देखो, मुसलमान हमको कैसे फंसाते हैं। हमको लगता है ना कि अरे मुसलमान फंसाते हैं, ऐसे कैसे फंसा लेते हैं। तो मुसलमान ऐसे फंसाते हैं कि हम जिस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग पहले एक चीज़ होती थी कि मोबाइल में बैलेंस डलवाया जाता था, होता था ना। अब तो वो सिस्टम बंद हो गया लगभग, पर पहले बैलेंस डलवाने के लिए दुकानें होती थी। तो जब विश्व हिंदू परिषद ने इसका सर्वे किया, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूं तो जितनी बैलेंस डालने की दुकानें होती थी उसमें से 60 से 65% दुकानें मुसलमानों की होती थी। क्यों होती थी? आप बैलेंस डलवाने जाएंगे, सिर्फ उनको आपका नंबर चाहिए और कुछ नहीं, बाकी वो सब खुद पता करने की दम रखते हैं। दिन में पिछले साल एक सर्वे हुआ, उससे एक रिपोर्ट आई कि दिन में जब शादीशुदा जो माताएं होती हैं, सबके पति लगभग काम पर चले जाते हैं, अकेली होती। तो दिन में मुसलमान लड़कों ने क्या एक स्कीम लाए हैं कि दिन में मिस कॉल मारते हैं। अगर 10 लड़कियों को या 10 महिलाओं को उन्होंने मिस कॉल दिया, 10 में से एक ने पलट के कॉल बैक कर लिया, समझो वो उनका शिकार है। वो एक जो जिसने पलट के कॉल बैक किया है, उससे पहली बात ही करेंगे लगा तो गलती से था, हम प्रयास करेंगे फिर कभी अगर इस तरीके का कोई कार्यक्रम किया। रिकॉर्डिंग वीडियोस हमारे पास सब कुछ हैं। ये लगा तो गलती से था, पर आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है, बोलती आप बड़ा प्यारा है। क्या आपका नाम जान सकता हूँ? कोई भी महिला इतना सुन के तुरंत अपना नाम बता देती। और उनको ये सारी ट्रेनिंग मस्जिदों में दी जाती। ये कैसे पता करते हैं कि लड़की किस घर में लड़की है, कहाँ है? तो हमने देखा होगा एक चीज़, हमारी गली मोहल्ले में अटाला बेचने वाले आते हैं, अटाला खरीदने वाले, पेपर की रद्दी खरीदने वाले, गैस सुधारने वाले, कुकर सुधारने वाले आते हैं ना। ये 90% मुसलमान लोग होते हैं। वो नाम भले ही आपको हिंदू बता देंगे, हाथ में कलावा पहन के आ जाएंगे, पर वो होते मुसलमान। फल बेचने, सब्जी बेचने, इनका काम ही रहता है। वो आपको कभी नहीं पटाएंगे। आपको लगता है ना अरे फल वाले से कोई थोड़ी पटता, फल वाला आपको पटाने आया भी नहीं है।
फल वाला सिर्फ आपकी रेकी करने आया है कि इस गली में मैं आया हूँ, इस गली में कितनी औरतें हैं और कितनी लड़कियां हैं। उनका काम है सिर्फ आपकी लिस्ट बनाना और उनको वो लिस्ट शुक्रवार को ले जा करके मस्जिद में सबमिट करना है। हर शुक्रवार लगभग हर मस्जिद में एक मीटिंग होती है। जो बेरोजगार लड़के हैं, जो कोई काम धंधा नहीं है, उनको इस काम पर लगा दिया जाता है। और रोजगार भी उनके ऐसे हैं कि 90% उनके ऐसे रोजगार है कि उनको रोजगार से फुर्सत आसानी से मिल जाएगी। कोई बड़ी आईटी कंपनीज में काम नहीं कर रहे होते हैं कि आप वर्क है, प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, ऐसा काम नहीं है उनका। कभी भी अपने काम से छूट लेके चल देंगे। ये लोग आपकी लिस्टिंग करते हैं, करके बताते हैं कि इस गली की हमने रेकी कर ली है। ये 10 लड़कियां या 10 औरतें आपके टारगेट पे हैं और उन 10 लड़कियों के लिए 20 लड़कों को काम पे लगाया जाता है कि एक लड़की एक से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे से नहीं, चौथे से तो मान ही जाएगी। और अब वो लोग कैसे आते हैं तो देखो, हमने कहाँ कहाँ बचना है, कैसे बचना है। स्कूल में जब भी आप अपने बच्चों का दाखिला करवाने जाएं, एक बात का पहले जांच करो, इस स्कूल में कितनी मुसलमान फैकल्टी काम करती, कितने मुसलमान शिक्षक इस स्कूल में हैं। अलीराजपुर में एक स्कूल के शिक्षक ने अपने स्कूल की 7 बच्चियों का निकाह करवा दिया था, शिक्षक ने। क्योंकि आप जहां आपका बच्चा, स्कूल को आप बहुत हल्के में मत आको। आपका बच्चा रोज वहां जाता है, अपना 5 से 6 घंटे का समय उस स्थान को देता है। अगर वहाँ एक मुसलमान भी है ना और 100 हिंदू लड़कियां हैं तो वो एक सबके लिए घातक बन सकता है। अजमेर सेक्स स्कैंडल, किसी ने नाम सुना है? सुना है ना? कैसे हुआ था? स्कूल से ही हुआ था ना। अजमेर सेक्स स्कैंडल एक बहुत बड़ी घटना है। सोफिया नाम का एक स्कूल है अजमेर में, और सोफिया स्कूल ऐसा नहीं है कि गरीबों का स्कूल है। बड़े बड़े IAS IPS की लड़कियां उस सेक्स स्कैंडल का शिकार हुई थी। बहुत नामी ग्रामी स्कूल था। जब भी देखना गर्ल्स स्कूल के बाहर जो लड़के चक्कर काट रहे होते हैं ना, अगर 10 काट रहे हैं तो 8 मुसलमान है, मान लेना। अगर 10 लड़के वहां बाइक घुमा रहे हैं बेफिजूल, तो समझना इसमें से 8 पक्का मुसलमान है और सब काम पे लगे हुए। एक लड़की को फंसाया था उनने सोफिया स्कूल की। कितनी? एक लड़की को। इनका काम ही है पहले लड़कियों को फंसाना, फंसा करके उसके ऐसे फोटो और वीडियो ले लेना कि उसके सहारे उसको ब्लैकमेल किया जा सके। एक लड़की को फंसाया था और उस एक लड़की को फार्म हाउस पे बुला करके फारूक चिश्ती, कांग्रेस का नेता था, ये इस कांड का सबसे बड़ा मुखिया था। एक लड़की को फंसाया, हिंदू बन के फंसाया, अपने फार्म हाउस पे बुलाया, उसके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर ऐसे कृत्य कर लिए और उसके वीडियो बना लिए। और उससे सिर्फ एक डिमांड थी, अब तू औरों को लेकर आ वरना तेरा वीडियो वायरल हो जाए। 1-2 को लेकर आई, दूसरी तीसरी को लेकर आई। 100 लड़कियां जब पहुंच गई ना, जब जाकर के कांड खुला। एक लड़की से 100 लड़कियां, उन्होंने बिना किसी प्रयास के लड़कियां आई। उन्होंने एक के लिए प्रयास किया तो 199 अपने आप चल के आई, क्योंकि वो एक को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो सबसे पहला, जब भी अपने बच्चों का हम कहीं एडमिशन कराते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, सबसे पहला ये जानना यहाँ कितनी इस्लामिक फैकल्टी है।
अगर एक भी है और आपके बच्चे पे आपको थोड़ी भी डाउट और डाउट भी नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का मानसिक विकास उतना नहीं है कि वो किसी की भी बात में आ जाएगा, कान का कच्चा है, तो बिल्कुल मत कराना। पिछले मुझे लगता है 2021 की बात होगी, एक भाई साहब मुझसे मिले थे मेरी कथा के दौरान और अपनी बेटी को लेकर के आए थे। तो मैंने कहा क्या करते हैं दीदी आप? बोले इस्लामिया करामिया में पढ़ते। मैंने उनके पिताजी से कहा आपको कोई और विद्यालय, कोई और कॉलेज नहीं मिला पूरे इंदौर में? इस्लामिया करामिया आखिरी था। बोले वहाँ की दीदी पढ़ाई बहुत अच्छी है ना। भैया आपको बहुत जल्दी परिणाम सामने आएंगे कि वहाँ क्या क्या अच्छा है। जब उसके माता पिता को पता पड़ा ना कि हमारी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई, उन्होंने तुरंत उसकी शादी एक हिंदू लड़के से कर दी। राजस्थान का लड़का ढूंढा, एमपी का लड़का ही नहीं ढूंढा। इंदौर की बेटी है, 2021 की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का लड़का ढूंढ के लाए उसके माँ बाप। 1 महीने के अंदर उसकी शादी करा दी। पर एक बार अगर आप इनके जाल में आ गए हैं तो ईश्वर के अलावा आपको कोई भी नहीं बचा सकता। शादी होने के बाद वो लड़की ट्रेन में अपने पति को बेहोशी की दवा खिला करके उस लड़के के साथ भागी और 2022 में उस लड़की ने आत्महत्या की। इसलिए अगर हमको लगता है कि हमारा बच्चे का इस विद्यालय, इस कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान कुछ भी नहीं है उस नुकसान के आगे जो वो आपके बच्चे के साथ कर देंगे। क्योंकि माता पिता चाहे बच्चा कैसा भी हो, उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा बच्चा खुश रहे और सबसे पहली बात हमारा बच्चा जिंदा रहे। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ा नहीं तो मर जाए, कोई नहीं चाहता। हर माँ बाप चाहते हैं कि सबसे पहले वो जिंदा रहे। अगर ऐसा एक भी हमने इनका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया ना तो इनकी औकात नहीं कि कुछ भी कर पाए। ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे कोचिंग संस्थानों का बहिष्कार करो और बोलकर करना चाहिए। मुझे लगता है ना, हमने ये नहीं करना कि हम गए और हमने देख लिया तो हमने डाला नहीं। हमने बोलना चाहिए वहाँ के जो ऑनर है ना उनसे कि आपके यहाँ इस्लामिक फैकल्टी है और हम हमारे बच्चों को यहाँ सुरक्षित नहीं मानते इसलिए नहीं डाल रहे हैं। जब हम इनका कहकर बहिष्कार करना प्रारंभ करेंगे ना तब उनको बुद्धि आएगी कि इनको नहीं रखना है। दूसरा, एक नया स्कीम चली है कि मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और साड़ी पहनाना, ये 3 काम मुसलमानों ने हड़प लिए हैं। आप किसी भी यूनिसेक्स सैलून में जाएंगे जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों का काम चलता है, वहाँ काम करने वाले जितने लड़के होते हैं ना उसमें 90% मुसलमान होते हैं। और आपको नहीं यकीन होना तो आप जा कर के देख लेना, या तो वो नाम छुपा कर काम करते हैं या वो खुलेआम काम करते हैं कि हम मुसलमान हैं। और हमारी माताएं बहनें मेहंदी लगवाने उनसे जा रही है। त्योहार हमारा, वो मेहंदी लगाने वो आएंगे, हमको साड़ी पहनाने वो आएंगे। ये कितनी शर्म की बात है कि अरे हिंदू आदमी भी कर रहा हो तो ये काम नहीं होना चाहिए कि औरत को साड़ी पहनाने किसी आदमी को आना पड़े। हिंदू आदमी भी करे तो भी शर्म की बात है। पर पुरुष का स्पर्श हमारे यहाँ वर्जित माना था। एक अजमेर में मामला हुआ था। देखो, मैं चाहूँ तो आप लोगों को ऐसे कितने ही मामले गिना सकती, मुँह जुबानी याद है हम, पर उससे कुछ नहीं होगा। हमने आपको वो बिंदुओं पे ध्यान दिलाना है जिससे हम इन चीज़ों में फंस सकते हैं। अच्छा, ब्यूटी पार्लर लगभग मुझे लगता है हर महिला जाती है महीने में एक बार, चाहे वो कुछ भी छोटा मोटा काम लेकर के जाए पर जाती है। अजमेर में सुनीता नाम की एक महिला ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और सुनीता नहीं थी, वो सुनीता सलमा थी, पर नाम रख रखा था सुनीता।
अब वो ब्यूटी पार्लर चलाने में, क्योंकि हर महीने महिलाओं का वहाँ आना जाना है, तो एक ऑब्वियस, एक स्वाभाविक उनसे परिचय हो जाता है, नंबर दे देते हैं कि हम फ़ोन कर कर आएंगे आपको, आप बता देना तभी आएंगे। तो धीरे 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 उस बजरंग दल के कुछ भैयाओं ने उसका बाद में खुलासा किया। अजमेर के उस एक ब्यूटी पार्लर ने 70 बहनों का धर्मांतरण करवा दिया था। इसलिए जब भी हम बाहर जाते हैं ना, हमने हमारे घर से बाहर जब कदम रखा ना, तो हमने फूंक कर ही रखना। अब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब हम, क्योंकि हम पहचानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं कि हिंदू के भेष में भी कब कौन सा भेड़िया हम पे वार करने आए, इसलिए हमने हर एक के प्रति उतनी सावधानी बरतनी चाहिए। और घर के बाहर की बात, मैं घर के अंदर की बात करूं तो मुसलमान लड़के, हमेशा मुसलमान लड़कों का, अगर आप मुसलमानों के इलाके में जाएंगे, उनका अपना ग्रुप होता है, वो हिंदू लड़कों से दोस्ती नहीं करते हैं। पर कुछ मुसलमान लड़के इस काम पे हर महीने नियुक्त किए जाते हैं। और ऐसे आप लोग लगता होगा कि आप इतने दावे से कैसे कह रहे हो। आप, मैं तो कभी मस्जिद नहीं गई, मैंने अपने जीवन में कोई मजार देखी है कि क्या होता है वहाँ, पर ये हम इसलिए दावे से कह रहे हैं कि हम महीनों उन बहनों के साथ रहे हैं जब तक उनकी शादियाँ नहीं हो गई, जो इस चीज़ों का शिकार हो चुकी है, जो जा कर के वापस आई है। और जा कर के वापस आना, ये आपके भाग्य की बात है, ये परमात्मा की कृपा है, इसके अलावा आपको कोई वापस नहीं ला सकता। मुसलमान हर महीने दरगाह से कुछ 10-15 ऐसे लड़कों की टीम बनाई जाती है जिनका काम है हिंदू लड़कों से दोस्ती करना, कि आप जाओ हिंदू लड़कों से दोस्ती करो और हिंदू लड़कों से इतनी घनिष्ठता बढ़ाओ कि वो आपको, आप उनके घर चाय पानी के लिए ले जाने लग जाए। और बस उतने मात्र में आपको क्या करना है, आपको कहना है तेरी बहन मेरी बहन, ला मैं कॉलेज छोड़ आता हूँ, मैं ले आऊंगा कोचिंग से, तू क्यों चिंता कर रहा है, जा तू तेरा काम निपटा ले। राजस्थान में एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू बालक से इतनी घनिष्ठता बढ़ाई, इतनी घनिष्ठता बढ़ाई, उनका आना जाना बहुत हो गया घर में। एक घर में एक लड़का, ननंद, कितनी, 2 ननंद और एक भाभी, 3 औरतों को लेकर चला गया। एक लड़का एक घर से 3 औरतों को लेकर चला गया। अब ये कैसे जाती हैं? इनमें ऐसा कौन सा आकर्षण का जाल है जो हिंदू लड़कों में नहीं है? तो एक बात देखना कि सबसे पहला हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों किया जाता है, आप लोग जानते हैं? ये साइंस ने प्रूव किया है कि एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में शाकाहारी विशेष रूप से भारत देश है। तो जो एशिया महाद्वीप की जलवायु है और शाकाहार, ये 2 चीज़ों से जो भारतीय महिलाएं हैं वो जेनेटिकली कई गुना स्ट्रांग है विदेशी महिलाओं से। उनमें प्रजनन क्षमता, हम में प्रजनन क्षमता विदेशी महिलाओं से कई गुना अच्छी है। हम बेहतर संतति को जन्म दे सकते हैं। और मुसलमान और हिंदू का बच्चा हमेशा मुसलमान बनता है। करीना कपूर और सैफ अली खान का बच्चा तैमूर बनता है, तुषार नहीं बनता। तो उनका काम, इसलिए उन्होंने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। सबसे पहला, जैसे इन्हें कहा हुआ, एक हिंदू कम एक मुसलमान बढ़ा, उससे 10 बच्चे पैदा हुए, वो 10 में से एक भी हिंदू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात पता है, मुसलमानों में एक कहावत है, मैं बहुत खुल के बात करती हूँ, शायद ऐसा लगेगा कि सुनने में थोड़ा संकोच होगा, पर अब समय है, अगर हम अब भी स्पष्ट नहीं बोलेंगे ना,
अब भी हम एक संकोच का दायरा, एक दायरा बना के रखेंगे तो दिन दूर नहीं है महाराज कि हमने बुरखे में सूरज देखना पड़ेगा। मुसलमानों में हमारे यहाँ एक चीज मानी जाती है जिसका नाम है संबंध, रिश्ता, कि मैं अपने घर में अपने पिता की बेटी हूँ, अपने भाइयों की बहन हूँ। आप आपके घर में किसी की माँ हो, किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो, किसी की भाभी हो, रिश्ते हैं। पर मुसलमानों में एक ही रिश्ता माना जाता है और वो रिश्ता है औरत और हेलो। एक रिश्ता माना जाता है। ये बात हमने कैसे कही? तो मुसलमानों में एक कहावत है, उस कहावत का नाम है हमारे बाग का फूल सबसे पहले हम ही सूंघेंगे। मतलब हर लड़की को सबसे पहला शारीरिक संबंध किससे बनाना है? जिसने उसको जन्म दिया है उससे। हमारे बाग का फूल है भैया, सबसे पहले हम सूंघेंगे। जिस पिता ने, हमारे यहाँ क्या मानते हैं कि पिता का काम क्या है कि पिता बेटी का कन्यादान करता है। वहां कन्या को स्त्री पहले बनाया जाता है, निकाह विकाह की तो बाद में सोची जाएगी। पहले ये हमारे घर से इसका उपयोग किए बिना हम इसको नहीं भेज सकते। और ये वो लोग क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके धर्म में उनको सिखाया जाता है। कुरान आप पढ़ेंगे अगर, कुरान आयत क्रमांक 33/150 स्पष्ट लिखा है क्या? कि मुसलमान आदमी निकाह सिर्फ किससे कर सकता है? जो ईमान को मानती हो। पर जहां बात आती है शारीरिक संबंध बनाने की, तो मुसलमान आदमी किसी से भी शारीरिक संबंध बनाए वो वाजिब है। ये कुरान में लिखा है कि आप शारीरिक संबंध किसी से भी बनाओ, वो वाजिब बात है। एक पुस्तक है अल दाऊद सुनन 12, उसमें पैगंबर मोहम्मद की एक लड़ाई का उल्लेख आता है। ये पैगंबर मोहम्मद के साथियों ने एक युद्ध किया, युद्ध में विजयी हुए और जिन लोगों से युद्ध था उनकी बहनों को लेकर के आए, उनकी बहन बेटियों को लेकर के आए। तो पैगंबर मोहम्मद, जिसको वो अपना भगवान मानते हैं, उसने स्पष्ट कहा ये सब तुम्हारे उपयोग की वस्तु है। ये जितनी औरतें आई हैं ये तुम्हारे उपयोग के लिए आई हैं। कुरान में आयत क्रमांक 2/221 कुरान कहती है कि मुसलमान ने निकाह उससे ही करना है जो ईमान को मानती हो। ईमान माने इस्लाम को माने, और जो ईमान को ना माने वो क्या है मुसलमानों के लिए? तो वो बांदी एक शब्द प्रयोग करते हैं, बोले वो बांदी है। बांदी माने आपकी पैर की जूती है, जो ईमान को ना मानती हो। इसलिए जितनी हिंदू औरतें हैं, जितनी क्रिश्चियन औरतें हैं, वो सब उनके लिए क्या है? हम उनके पैर की जूती। वो आई उनके उपयोग के लिए। और इस बात को उनने सिद्ध किया ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड का नाम सुना है? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड में एक कांड हुआ था, 100 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ था। और मुझे जहाँ तक लगता है ये घटना 2008 या 9 के करीब की होगी। 100 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ। मोहम्मद बिन करार इसका मुख्य आरोपी था। तो मोहम्मद बिन करार की एक शैली थी कि जो भी लड़की इधर आएगी सबसे पहले उसके वो गोदना नहीं होते हैं, सील लगाते थे एम कि ये हमारी हो गई है, मोहम्मद की है। सबसे पहले लड़कियों को, जो हमारे गायों को लगती है ना कि वो सील लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, कि आधार से लिंक कर देते हैं आजकल कि हमारा है,
दासी, पहले दास दासियों को वो होता था, युद्ध बंदियों को वैसे सील लगाते थे, बैच पहनाते थे। तो सबसे पहले उन 100 की 100 लड़कियों के शरीर पे एम के ठप्पे मिले। और जब उन 7 लोग उसमें मुख्य रूप से पकड़ाए थे और उन 7 लोगों को फांसी दी गई, तो वो अपनी फांसी के दिन भी फांसी के फंदे पे भी नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर, हम सब जन्नत जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है कि आपने अगर गैर मुस्लिम, आपने अगर ऐसी औरतों का जो ईमान को नहीं मानती हैं उनको ईमान मानने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे किसी भी तरीके से, आपको जन्नत मिलेगी। तो मुसलमानों के लिए हम एक सिर्फ और सिर्फ उपयोग की वस्तु है। इससे ज़्यादा हिंदू औरतों को वो और कुछ नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ एक यूज एंड थ्रो वाला मामला है। जैसे हमारे यहाँ पेन नहीं चलते हैं, वो 2 रुपए वाला उपयोग किया और फेंक दिया, उतनी औकात है वहाँ हिंदू औरतों की, यूज़ किया और फेंक दिया। हमको लगता है कि ज़्यादातर बहनें इस मामले में ये कहती हैं कि जब भी पकड़ाती हैं या घर वालों को भनक लगती कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, हमेशा ये होता है हमारा ऐसा नहीं है, सब एक से नहीं होते। तो सब एक से नहीं होते, ये बात सही है, पर अगर 10 में से 9 गलत हैं और 1 सही है, तो उस 1 को बचाने के लिए 9 को छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है। वो 9 के साथ अगर वो 1 पिस जाए ना तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो 9 बचे रह गए तो हमारी 90 लड़कियां बर्बाद कर जाएंगी। अब हमको लगता है कि इससे अपने बचना कैसे, चूंकि वो लोग आपके सामने बहुत कम ऐसा होता है कि मुसलमान मुस्लिम आइडेंटिटी लेकर आते हैं, क्योंकि कैसी भी लड़की हो, चाहे कितनी मॉडर्नाइज हो, ये बहुत कम होता है कि लड़की एकदम से मुसलमान लड़के पे भरोसा कर ले। वो दोस्ती कर सकती है, पर वो शादी की बात में एक बार हर लड़की सोचती है। तो गैर मुस्लिम आइडेंटिटी लेकर के आते हैं, तो आप उसको कैसे भाप सकते हो? तो एक चीज़ देखना कि आप उसी व्यक्ति का धर्म नहीं जानते हो जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है। जैसे मैं यहाँ 2 लोगों को जानती हूँ, अब वो 2 में से वो 2 अगर मुझे यहाँ 10 से मिलवाएंगे ना, तो मुझे पता है कि ये 2 जिनसे मिलवा रहे हैं ये भी हिंदू ही हैं। इसलिए पहली बात, किसी भी वर्ण का हो, कितना भी आकर्षक हो या आपसे किसी भी तरीके की बात कर रहा हूं, अनजान आदमी पे कभी भरोसा नहीं करना, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना निकले बाद में, पर अनजान पे भरोसा नहीं करना। मुसलमान आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजते हैं तो वो हिंदू आईडियों से भेजते हैं। तो हमेशा आप जिस भी लड़के की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं 4 बार जांचा करो, उसकी पोस्ट देखा करो, क्योंकि वो आपके लिए नई आईडी बनी है जो सिर्फ आपके लिए ही बनी होती है कि बस हमको ये एक लड़की तक का काम है। तो उस पर उसके परिवार से संबंधित कोई जानकारी नहीं होगी, उसके परिवार की कोई फ़ोटो नहीं होगी, घर की कोई फ़ोटो नहीं होगी। इसलिए अनजान आईडी की फेसबुक रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करनी। तीसरा, अगर आपको कभी भी, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग बहुत इजीली इग्नोर करते हैं, कि हमको अनजान नंबरों से अगर समझना कि हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास एक रॉन्ग नंबर आ जाता है तो आप रडार पे हैं। आपने या तो तुरंत अपना नंबर बदलना या अपने घर के किसी पुरुष को इसकी जानकारी देना कि मुझे लगातार अनजान नंबर से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। रॉन्ग नंबर महीने में 1 आध बार आ जाए, 6 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, वो बात समझ में आती। पर जिनको अनजान नंबरों से बार बार फ़ोन आए ना और कहते कोई कि अरे रॉन्ग नंबर लग गया था, समझना आपको वो जानबूझ के कर रहे हैं। तीसरा,
अपनी बेटियों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये बात लड़कियों को अच्छी नहीं लगती है, पर अपनी बेटियों का मोबाइल हमेशा चेक करते रहें। अगर आपने बस इतना कर लिया ना कि आपकी बेटी का मोबाइल चेक हो रहा है, तो आपको बहुत कुछ ऐसा पता पड़ जाता है कि पिछले ही साल की बात है, अन्नपूर्णा से एक लड़की भागी थी। अन्नपूर्णा क्षेत्र है, वहाँ से एक लड़की भागी थी। उसके घर गए, उसके माता पिता को कुछ भी नहीं पता। बोले मोबाइल, मैंने बोला मोबाइल दो, मोबाइल में सब कुछ तो मिलेगा। बोले मोबाइल नहीं है उसका। मोबाइल लेके गई साथ में। स्कूल बैग खोल लिया करो कभी अपने बच्चों का। जैसे स्कूल बैग खोला, कॉपियां खंगाली, 2 फोटो मिल गई उस लड़के की। इसलिए ये हमने, बच्चों को ऐसा लगेगा कि आप हमारी प्राइवेसी में डिस्टर्ब कर रहे हो, पर अपने बच्चों को इस बात में कोई संकोच नहीं करना। ये बात उनको बताना और बार बार बताना, रेगुलर इंटरवल पे हर माँ ने अपनी लड़की से ये बात करनी चाहिए कि कि बेटा आप जिस माहौल में निकल रहे हो, आपको नहीं पता कि कितने लोग आपको अपना कुछ और परिचय देते हैं। अरे बड़ी बड़ी, अभी मुंबई की एक मॉडल जो बिहार की लड़की है, वो तनवीर, बिहार झारखंड का एक लड़का था, यश बनकर आया, मॉडल थी। ऐसा नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, या ऐसा नहीं कि उनके टारगेट पे ऐसी लड़कियां जो पढ़ती लिखती नहीं है या घर में रहती हैं तो सीधी सादी हैं, उनको कुछ पता नहीं है। हाई क्लास लड़कियों को टारगेट करके एक बार में ले जाते हैं। ना मर्जी होते हुए भी एक बार अगर आप उनके चंगल में फंस गए हो, मुसलमान लड़कों का पहला काम होता है आपका वीडियो या फोटो लेना। और दूसरी बात, हर माता पिता ने, मैं हमेशा, लव जिहाद एक अलग बात है, पर मैं जब भी पेरेंट्स के सेशंस लेती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चे से ऐसा रिश्ता बनाना कि आपका बच्चा अगर हत्या भी करके आया हो ना, तो आकर आपको बता दे कि आज मुझसे ये हो गया। और जिस दिन आपका बच्चा आपको सच बताए ना, उस दिन कभी उस पर हाथ नहीं उठाना, कभी उसको चिल्लाना नहीं कि तूने ये कर दिया। आपके बच्चे ने आज मान लो कॉलेज बंक कर दिया और आके बता दे कि माँ आज तो कॉलेज बंक कर दिया, उस टाइम उस पर चिल्लाना नहीं, उस टाइम उसको ये समझाना कि तुम ये जो सोच रहे हो ये तुम्हारे उम्र के हिसाब से सही है, तुमको सही लग रहा है, तुमको मज़ा आ रहा है, पर अल्टीमेटली इसका जो निर्णय आएगा, इसका जो परिणाम आएगा, वो तुम्हारे लिए खराब होगा। अगर आपके बच्चे ने आपको आके सच बता दिया और आपने उसको तुरंत डांट दिया, अगली बार बताएगा क्या? अगली बार बोलेगा वहाँ सच बताने का मतलब है 2 थप्पड़ मुझ में ही पड़ेंगे, बेहतर है मैं बाहर ही निपटा लूँगा। और बाहर निपटाने की कभी अपने बच्चों पे ये दबाव नहीं बनाना कि मेरी इज्जत का ध्यान रखना, मेरी इज्जत का ध्यान रखना। माँ बाप कहते हैं ना मेरी इज्जत का ध्यान रखना, अरे बच्चे में आपने इतना डर बैठा दिया ये कह के कि मेरी इज्जत का ध्यान रखना, कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि पापा को जाके बता दे। वो कहेंगे पापा कहेंगे तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो वो बाहर जाता है मदद मांगने। और आप ये बात सोच लो, जो परेशानी में अगर कोई इंसान किसी से मदद मांगता है ना, तो दुनिया उसकी मदद नहीं करती, दुनिया उसका उपयोग करती है। और जब विशेष रूप से आप एक स्त्री हो, एक महिला हो, एक बात मैं बोलूँ थोड़ी आप लोगों को कड़वी लगेगी, पर आज के समय में एक ट्रेंड चल गया है कि शादियां 30 साल, 31 साल, 29 साल ऐसे होती हैं। पहले हमारे यहाँ 22 साल, 23 साल में शादी हो जाती थी। वो बहुत सही था, पता है क्यों? अगर आपकी बेटी बिगड़ी भी नहीं ना, तो भी वो उस माहौल में ढल पाएगी। 30 साल की लड़की को आप किसी के घर में भेजोगे ना, 30 साल तक इंसान इतना परिपक्व हो चुका होता है कि वो किसी और के हिसाब से खुद को नहीं ढालना चाहेगा, वो चाहेगा सामने वाला मेरे हिसाब से ढले। इसलिए एक सही उम्र आने पर अपनी बेटियों का विवाह कर देना चाहिए।
हालांकि विवाह के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है, पर कम से कम इतना है कि विवाह के बाद उस तक जो प्रयास किए जाएंगे उनकी पहुंच कम हो जाएगी। लड़कियों तक पहुंचना आसान है शादीशुदा महिलाओं की अपेक्षा, है कि नहीं? तीसरा, आपकी बेटी कहीं काम करने जाती है। गुरुग्राम में एक केस आया था और इतना घिनौना केस था। राजस्थान की एक बच्ची थी, गुरुग्राम में काम करने आई थी। तो दो भाई थे, वसीम और अकरम, दूसरे रहीम, ऐसे कुछ नाम था। तो पहले वाला मोहित शर्मा बन के आया, छोटा भाई मोहित शर्मा बन के आया, कहा मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरा काम है जॉब प्लेसमेंट कराने का। लड़की उससे, क्योंकि अब उसको नौकरी की ज़रूरत थी, लड़की उससे संपर्क में आई, नौकरी लगवाई। लगातार संपर्क चलता रहा, लड़की उसके प्यार में पड़ गई। उसने लड़की के फोटो वीडियो सब बना लिए। फिर लड़के से कहा अब तुम धर्मांतरण करो। अब लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तब वो अचानक से गायब हुआ। उसी का बड़ा भाई विनोद शर्मा बन के आ गया। उसने कहा तुम गर्भवती हो, तुम जाओगी थाने में कंप्लेन करोगी, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई लड़का तुमको नहीं अपनाएगा। जो लड़की शादी से पहले गर्भवती होगी वो भी एक मुसलमान के साथ। इसलिए मैं तुमको अपनाता हूं, तुम ये सब झंझटों को छोड़ो, मुझसे शादी करो। फिर बहक गई, फिर शादी कर ली, फिर गर्भवती हुई। तब पता पड़ा कि अब भी जिसको जन्म दे रही वो भी मुसलमान की औलाद है। 5 साल बाद वो लड़की ने आत्महत्या की। जितनी बहनें जाती हैं ना, 95% उसमें से अपने आप को खुद फांसी लगाती हैं, जहर खाती हैं, या फिर मुसलमानों में एक कुरान में आता है, आयत क्रमांक मुझे जहाँ तक लगता है 29/551, कि औरत जब तक जिंदा है तब तक उसका उपयोग करो। औरत जब तक जिंदा है तब तक उसका उपयोग करो। देखो हमारे यहाँ विवाह की पद्धति क्यों है शास्त्रों में कि आप अगर एक पति परायण रहोगे या एक पत्नी परायण रहोगे तो एक समय के बाद आप में अपने आप वैराग्य आता है। एक समय के बाद आपको लगता है कि शारीरिक संबंधों से हटकर भी कुछ है। वो एक शायर ने लिखा है ना, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। तब आपको समझ में आता है एक उम्र के बाद कि आध्यात्म भी कुछ है, भगवान भी कुछ है। पर मुसलमानों के विषय में क्या है, उनको रोज नई पत्नी मिलती है, इसलिए उनका मन नहीं भरता। तो जब एक हिंदू लड़की का वो उपयोग कर चुके होते हैं, तब ये जो बहनें शिकार होती हैं लव जिहाद का, इनके साथ ये दुर्गति होती है कि इनको या तो सीरिया इत्यादि देशों में बेच दिया जाता है। मलेशिया में औरतों की एक बहुत बड़ी मंडी है और उस मंडी को मुसलमान ही चलाते हैं, वहाँ बेच देते हैं। या फिर ISI इत्यादि संगठनों में सेक्स स्लेव बना करके भेज देते हैं कि जब आप आतंकवादी दिन भर भैया इतना विद्रोह करके आएंगे, रात में थके आ रहे होंगे, तो उनको उपयोग। आज तक जीवन में जितनी कथाएं थी, हर कथा में जहाँ पहले दिन इन्वर्टर नहीं लगा होगा, लाइट चली जाती है या बारिश आ जाती है। ये मेरा पक्का है। मैं जहाँ गई हूँ, चाहे भीषण गर्मी हो, बारिश एक दिन तो आती है। और एक बार तो माइक मुझे रखना पड़ता है कि आलो चेंज करो, पर इतने कभी नहीं किए जितने आज हो गए। तो ऐसी बहनों को सेक्स स्लेव बना करके भेज दिया जाता है। तीसरा, इनसे हथियारों की तस्करी करवाते हैं। आपको लगता है कि औरत को भी हथियार की तस्करी कर सकती है हिंदू धर्म में? अरे हिंदू कितना ही बुरा हो, अल्लाह
हिंदू होती है जन्म से, इसलिए हर कदम पर आप जब अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आपका बेटा, उसके कितने दोस्त हैं, कौन कौन है और उसमें से किसकी पहुंच घर तक है, इसकी जानकारी हमेशा रखना। आपकी बेटी बाहर जाती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किस पार्लर में जाती है, किस सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है ना, ये भी हर माता पिता ने जानना चाहिए कि किस दुकान पे बैठ के वो जूस पीती है। अटल द्वार का नाम सुना है? अटल द्वार पे एक दुकान है, बबलू जूस सेंटर, वो एक मुसलमान की है। वो बबलू जूस सेंटर जिसका है ना, उसके पिता ने 2 हिंदू औरतों से शादी की, क्योंकि कोई जान, और उसके भगवान की तस्वीर लगी बकायदा दुकान में, कोई नहीं जानता कि ये मुसलमान की दुकान है। इसलिए कहाँ आपकी बच्ची जा रही है, जब तक आपको एक भी प्रतिशत आपको संदेह है ना, उस इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना। और तीसरा, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि ये बात शायद आप लोगों को थोड़ी अजीब लगे, पर ये बात सत्य है कि मुसलमान तंत्र विद्या बहुत करते हैं। आप लोगों को लगेगा ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ये सब बातें नहीं हो सकती, पर मुसलमान करते हैं। कभी भी आपको लगे आपकी बेटी के पैर में, आजकल तो फैशन हो गया है, एक पैर में काला धागा बांधते हैं, होता है ना, ये मजारों से चला था, ये मजारों से चला है। मजार पे जो भी लड़की को मतरना हो ना, सबसे पहले उसके एक पैर में काला धागा बांधते हैं। अब वो फैशन हो गया तो समझ में नहीं आता किसके पैर में मजार था, किसने फैशन में बांधा हुआ। इसलिए एक एक चीज का ध्यान रखना। ये हम कुछ गलतियां हमारी भी हैं, 33 करोड़ देवी देवता कम पढ़ते हैं, इसलिए हम मजारों पे जाते हैं। जावरा की हुसैन टेकरी का अगर आप आंकड़ा देखोगे ना, तो हुसैन टेकरी से पिछले 4 साल में 400 से अधिक औरतें गायब हो चुकी, मिली नहीं, अता पता ही नहीं है। धर्मांतर हुआ, जिंदा है, मर गई, कुछ नहीं पता, गायब। इसलिए कभी भी, ये बहुत होता है, पीर बाबा है, भला है, ढंगाका है, किसी मजार पे कभी माथा टेकने मत जाना जीवन में, चाहे आपके प्राण ही क्यों ना निकल रहे। कोई कहते हैं वहां जाओगे तो प्राण बच जाएंगे, कहना भैया मरते अच्छे, तो वहां नहीं जाएंगे। ये जो हरी चादर लेके आते हैं ना आपके घर पे 1-2 रुपए मांगने, ये 1-2 रुपए मांगने नहीं आ रहे, 5000 रुपए जेब में रख के चलते हैं आपको फंसाने के लिए दिन के। ये 1-2 रुपए मांगने नहीं आते, ये 1-2 को फंसाने आते हैं, और ये एक ही गली में बार बार आते हैं, जो गली के टारगेट पे। कभी भी ये चाहे कितना ही कह दे, भूखे हैं, प्यासे हैं, मर रहे हैं, मतलब मर जाओ, दुनिया में कितने ही लोग मर रहे हैं, रोज किसी की मृत्यु आनी, और ईश्वर नहीं चाहे उसके बिना किसी की मृत्यु नहीं आ सकती। कभी इनको भीख नहीं देना, कभी किसी अनजान आदमी को पानी मत पिलाना अपने घर का। अभी पिछले साल मेरठ में एक केस हुआ था, लड़का पानी पीने आया था घर में, पानी पीने मात्र में उसने लड़की पे न जाने क्या किया, लड़की उसके प्रेम जाल में इतनी बहक गई, 15 दिन में वो लड़की को ले गया। और माननीय योगी जी ने उस मामले की जांच करवाई। लेकिन कभी कोई आ जाए ना कि हम यहाँ से निकल रहे, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, बहुत प्यास लगी है ना भैया, कहीं प्याऊ मिल जाएगा आपको आगे, कृपा करके आप वहां पी लीजिएगा। किसी को पानी नहीं पिलाना जाना, उतने में भी हमारा खतरा है। और आप लोगों को लगता है ना ये मुसलमान क्यों करते हैं, तो हर साल मस्जिद से रेट कार्ड निकलता है जिसमें हिंदू लड़कियों के रेट लिखे होते हैं कि आप सिख की लड़की लाओगे 9 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ब्राह्मण की लड़की सबसे हाईएस्ट रेटिंग पे रहती है हमेशा। ब्राह्मण की लड़की का इस साल का रेट है 10 लाख, जो ब्राह्मण की लड़की लेके आएगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। राजपूत की लड़की लाओगे 9 लाख रुपए मिलेगा।
जैन बौद्ध लड़कियों के कम होते हैं, 3 लाख 4 लाख। मराठी लड़कियों का 5 लाख रेट है। ये रेट कार्ड निकलते और ये इनाम उनको दिए जाते हैं। और एक बात देखना, शुरुआत में जो भी लड़कियां जाती हैं, मुसलमान बहुत खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे, आपको लगेगा चाशनी भी फीकी है इसके आगे। उसका परिवार आपसे इतना मीठा बोलेगा, वो लड़का आपसे इतना मीठा बोलेगा। पर कभी भी इनके बहकावे में नहीं आना। और क्योंकि ये लोग ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुस्लिम औरतों को भी सिर्फ उपयोग की वस्तु मानते हैं। अगर उपयोग की वस्तु नहीं मानते होते तो इनमें ये नियम नहीं होते कि 3 तलाक हो जाएंगे। अब मोदी जी ने उस पर प्रतिबंध लगाया, तो भी तलाक की परंपरा क्या है, आज भी वही है कि पहला तलाक आज बोल दिया, दूसरा कुछ हफ्तों बाद और तीसरा कुछ हफ्तों बाद। तलाक वैसे ही होता है। और हमारे में तलाक भी होता है तो आजीवन पति गुजारा भत्ता देता है परित्यक्ता पत्नी को, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। उनमें मुआवजा नहीं मांग सकती लड़की, मेहर देते हैं, भीख जैसे कुछ 10-20 हजार रुपए दे देते हैं, उसके बाद आप कोई मुआवजा नहीं मांग सकते। औरत इतनी परेशान क्यों नहीं हो अपने आदमी से? मुसलमान औरत कभी तलाक नहीं ले सकती क्योंकि उनका नियम नहीं। मुसलमान औरत को चाहिए तो वो अपने पति से खुल्ला मांगे, उसको बोलते हैं खुल्ला, मुझे खुल्ला कर दो। और पति चाहे तो खुल्ला के लिए हाँ करे, और पति ना कर दे तो कोई, हाँ उनका कानून है कि उसको अलग नहीं कर सकता। और औरत को उपयोग नहीं माना होता तो ऐसे नियम नहीं होते कि 14 साल की बच्ची उनके लिए, उनके यहाँ अगर निकाह के लिए जो निकाहनामा पढ़ा जाता है, सबसे पहले लड़की को मुसलमान बनना अनिवार्य है निकाहनामे के लिए। निकाहनामे के अनुसार 14 साल की लड़की की उम्र शादी के लिए उचित है। अगर आप मुसलमान बन गए तो आप ये भी केस नहीं लगा सकते कि हमारी नाबालिग बेटी को ले गए, तो मुसलमान बन चुकी होगी, फिर उस पर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं चलता है। इसलिए कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा एक बार अगर आपकी लड़की चली गई तो। हलाला मुताह ने कहा के बारे में मतलब ऐसी चीजें कि एग्रीमेंट करते कि मैं कुछ महीनों तेरा पति बनूंगा। मुताह ने कहा, क्यों मुताह ने कहा, अगर आप गूगल पर डालेंगे तो लिखा आता है इट्स जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, ये सिर्फ मजे के लिए किया जा रहा है। हलाला करते हैं वे, अब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अगर कुछ सालों बाद वो चाहे, वो मुझे वापस अपनाना चाहे तो एक रात मुझे किसी और लड़के के साथ रहना पड़ेगा, उसके अगले सुबह वो लेकर के जाएगा। ऐसे कानून औरतों के लिए सिर्फ इन्होंने ही बनाए, इनके लिए औरत नहीं, औरत उपयोग की वस्तु। अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपन ने सबसे पहला सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं, मुझे लगता है हर पुरुष की भी जिम्मेदारी, सिर्फ अपने घर की नहीं, हमारे क्षेत्र की, हमारी गली की, हमारे परिचय की कोई भी बहन बेटी इसका शिकार नहीं होनी चाहिए। हमने ये रेगुलर, जैसे वो रेकी कर सकते हैं, वो ताकत हमें भी है कि हम भी रेकी कर सकते हैं कि कोई लड़का बार बार हमारी गली के चक्कर तो नहीं काट रहा, कोई एक सब्जी वाला ऐसा तो नहीं जो माताओं बहनों से ज्यादा ही बात करता हो, कोई रद्दी वाला ऐसा तो नहीं आता जो लोगों के घरों तक चला जाता है। ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, हमको लगता है बहुत सामान्य है, वो सामान्य नहीं होती है। वो सामान्य करके कब असामान्य कृत्य उससे हो जाता है हम समझ नहीं पाते, उसके बाद हमारे पास समय नहीं। और एक आखिरी बात, अगर कोई लड़की लव जिहाद की शिकार हो गई है, उसको बचाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि तंत्र विद्या उस पर की गई है, तो आपको किसी भी लड़के पर डाउट होना कि मुसलमान है, उसको ले जाओ दशावतार मंदिर और उसको बोलो 12 भगवान के सामने जाए। मुसलमान होगा तो कभी नहीं जाए। 12 समझते हैं, भगवान ने अवतार लिया है, विष्णु भगवान ने 12 है, सुमन हमारी भाषा में,
मुसलमान अपनी जिंदगी में सुअर शब्द कभी जुबान पे नहीं लाता। जिस मुसलमान ने सुअर कह दिया ना, वो हज के योग्य नहीं रह जाए, वो नापाक हो गया। इसलिए किसी भी लड़के का डाउट हो, उसको बोलो चलो दशावतार मंदिर, वारे भगवान के सामने हाथ जोड़वा, तो मुसलमान होगा तो नहीं जोड़ेगा। और तंत्र विद्या का एक बहुत, आप लोगों को सुन के शायद अजीब लगेगा, पर ये हमने पिछले 2 साल में 13 से ज़्यादा लड़कियों पे किया हुआ प्रयोग है और सफल प्रयोग। लड़की को अगर मांसाहारी है तो सुअर के तेल की चर्बी मिलती है भूजो, वो पिला दो, हिंदू लड़की वापस आ जाती। या लड़की को सुअर का दांत या सुअर का बाल होता है, वो ताबीज में डाल के पहना दो। आप लोगों को सुन के ऐसा लगेगा ये बड़ी अजीब सी चीज है, पर वापस आ जाएगी अगर उसमें तंत्र विद्या हुई है। और एक आखिरी बात है कि जो भी बेटियां लौट कर आती, देखो बहुत लड़कियां ऐसी होती जो लौटना चाहती हैं, पर इस डर में नहीं लौट पाती कि अब हमारा समाज हमको नहीं स्वीकारेगा। अरे परिवार तो छोड़, 8 पड़ोसी कहेंगे अरे तुम मुसलमान के साथ रह के आइए, हमको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो मरती है, कटती है, वही आत्महत्या करती है, वही उनका हथियारों की तस्करी करती है, आतंकवादियों को पैदा करती है अपनी कोख से, पर वापस नहीं आता। अभी जबलपुर में अप्रैल महीने की बात है, एक लड़की चली गई, उसके माता पिता ने जीवित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, हमारे लिए मर गई, मृत्यु भोज कर दिया। राजस्थान में भी जून की बात है, प्रियंका जाट नाम की एक बहन गई, उसके माता पिता ने भी उसका तर्पण कर दिया, श्राद्ध कर दिया, मर गई। अब वो लड़की चाहेगी 1 साल बाद वापस आना, ये हम गारंटी से कह सकते हैं, पर वो नहीं आ पाएगी। इसलिए जब भी लव जिहाद की कोई शिकार बहन घर वापसी करती है ना, तो हमने उसका उतने खुले मन से स्वागत करना चाहिए कि हमारा बच्चा था, कहीं भटक कर खेलने चला गया था, पर आज अपने घर लौट के आया। और उन बहनों के विवाह की जिम्मेदारी हर हिंदू संगठन ने भी लेनी चाहिए। बजरंग दल के कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने पहले कहा था हम प्रचारक रहेंगे, और जब घर वापसी हुई उन बहनों को कोई अपनाने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने विवाह भी की उन्हीं लड़कियों से। तो उनके विवाह तक की जिम्मेदारी हमारी है। जो भी लड़कियां, जो भी बहनें लौट कर आती हैं, खुले मन से उनका स्वागत करना चाहिए, उनको वापस अपनाना चाहिए। हमारी अपनी बेटियां भटक कर कहीं और चली गई थी, क्योंकि वो वहाँ 10 बच्चे जन्म भी दे देगी ना, तो 10 में से बच्चा जब तक दूध पीता है ना, तब तक मुसलमानों ने उसको माँ के पास रहने देते हैं। हिंदू लड़की अगर मुसलमान बनी है, उसका बच्चा जब तक दूध पी रहा है ना, तब तक ही माँ के पास, उसके बाद उसको माँ के सामने नहीं जाने देते। कहते माँ का हिंदू बना दिया तो उसके ममत्व का सुख नहीं है, उसको पत्नी बनने का सुख नहीं, उसको माँ बनने का सुख नहीं, उसको बहू बनने का सुख नहीं है, उसको सिर्फ एक औरत समझा जा रहा है। तो अगर वो लौटी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने बहुत खुले मन से, पूरे सहज भाव से उसको स्वीकारना और उसकी जिम्मेदारी लेना। और उसको कभी ये बात नहीं लगनी चाहिए कि मुझे समाज में हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि अगर उसके मन में बात आ गई तो और लड़कियां लौट कर नहीं आएंगी। तो कभी भी आपको अपने जीवन में ऐसा लगे, बातें बहुत हैं पर समय की अपनी मर्यादा है। चाहूँ तो मैं अभी 50 केस आपको और गिरा दूँ, आपके ही क्षेत्र के गिरा दूँ, पर समय की मर्यादा है। पर एक आखिरी बात बोलूँगी कि जीवन में कभी भी ऐसा लगे हमको कोई इस संबंध में समस्या है, हमारा बच्चा भटक रहा है, निसंकोच, सबसे पहले अपना संकोच त्यागो, ऐसे संगठनों के पास जाओ, ऐसे जागरूक लोगों के पास जाओ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं अपनी भी बात करूँ, आधी रात को भी कभी किसी भी लड़की के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो हमारी जान ही क्यों ना जाती हो। हमको एक बार धमकी भी मिली लव जिहाद में, पर हम
वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे पहले होते थे, आज भी और आने वाले कल भी। कभी भी अपने को ऐसा लगे किसी भी बहन के लिए अपने घर की नहीं हो पराई हो कह दे, आपको वहां तक आपकी पहुंच रही हो ना, तो भी उसकी जानकारी ऐसे लोगों तक पहुंचाना ताकि वो बच्ची बच सके। मौत से नहीं बचाना है कि मर जाएगी, मरना एक दिन सबने है, कोई बड़ी बात नहीं है। मौत से नहीं बचाना है हमको, हमारी बच्ची को जीते जी मरने से बचाना है, इसलिए वापस लाना है। मरना तो सबको है, वो कभी ये नहीं सोचना कि अरे हम बता देंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। दुनिया कभी कुछ नहीं कहती, वो साक्षी को सरेआम मारा ना, क्या कहा लोगों ने, उन लोगों का आंसू कभी मत लेना कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ कहते ही नहीं महाराज, तभी ये दिन आ गए। लोग कहते होते तो ये दिन नहीं आए। इसलिए निसंकोच कभी भी ऐसा कोई भी काम लगे तो जीवन में मदद मांगना और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, सबको बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और आखिरी समय तक अपने जीवन की एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमने संसार के सबसे महान धर्म में जन्म लिया है और इससे बेहतर भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए हमारे प्राण चले जाएंगे ना तो भी हम हिंदू से कभी उस दहलीज को पार करके नहीं जाएंगे, चाहे हमको अपना पूरी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े, किसी अंधे लूले लंगड़े के साथ रहना पड़े, चाहे हमको अपनी पूरी जिंदगी एक जेल में गुजारनी पड़े तो भी मंजूर कर लेना, पर कभी किसी मुसलमान को ना मत कहना, उनके बहकावे में मत आना। कि जीते जी का नर्क देखना हो ना तो मुसलमान के घरों में जाकर देख सकते। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना, अपने आप पर, अपने धर्म पे अभिमान करना और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करना, हमको ही, सिर्फ हमको नहीं, हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की बाकी बहनों को, बाकी बेटियों को भी इन चीज़ों से बचाए। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को संघ की शाखाओं में भेजो। जो बेटियों, महिलाओं की शाखा लगती है यहाँ, शाखाओं में भेजो, अपने बेटों को भेजो। हमको हमारे बच्चों को चॉकलेट बॉय नहीं बनाना है, हमने हमारे बच्चों को शिवाजी बनाना है। अगर जीजा माता ये कहती होती ना बेटा उधर मत जब बाहु आ जाएगा तो शिवाजी नहीं बन पाते। शिवाजी को शिवाजी इसलिए बने हैं क्योंकि माँ जीजा माता जैसे। अपने बच्चों को निडर बनाओ कि सामने 10 भी खड़े और तू अकेला भी खड़ा हो तो तू गलत नहीं होना, तो मत झुकना, मर जाना पर झुक के मत। निडरता आपके बच्चों में आ जाएगी ना तो वो ब्लैकमेल भी करेंगे ना, तो आपके बच्चे बेधड़क आके बोलेंगे कि माँ ऐसा हो गया तो चलो थाने चलते हैं। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए सभी लोग और सावधानी से अपने आसपास के संकट को भाग करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आभार प्रदर्शन की से हेमंत जी प्रिया को आमंत्रित करेंगे कि वो आभार प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम को विश्राम करें। सभी को जय श्री राम। देवी कृष्ण दासी आरती दीदी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें उनका सानिध्य हमेशा इसी तरह प्राप्त होता रहे और हमने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक जानकारी प्राप्त करी है जो हमारी दैनिक जीवनचर्या में हमें काम आएगी कि किस तरीके से हम जैसे विधर्मी लोगों से बच सकते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं और किस तरीके से हिंदू समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं। और दीदी ने एक बात कही थी कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है 4 लोग अंत में यही कहते हैं राम नाम सत्य है। तो इस राम को हमें बचाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जैसे कथावाचक, जैसे साधु जो बेबाकी से अपनी राय रखता है, इनकी सख्त आवश्यकता है। अब हमें सेक्युलर बन के नहीं रहना है, हमें किसी को आपत्ति नहीं डालना, लेकिन हमें खुद को इतना मजबूत करना है कि पूरी दुनिया हमारे आगे चलती है। वंदे मातरम भारत।